Vikas Ahmed, and in this video I'm going to give you answer of one question जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा और दैट वाज कमेंटेड ऑन यूट्यूब एंड व्हाट्सएप एज वेल। और मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसके नतीजे में मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मी सो दैट आई कैन मेक अ प्रॉपर वीडियो while answering that question because it's very important। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वन बाय वन। एक मुझे क्वेश्चन आया जी कि मैंने जो है वो सिविल इंजीनियरिंग कर ली है, अब मुझे आगे एमएससी के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए जाना पड़ेगा या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर इसी तरह का सवाल ये था कि मुझे अगर फील्ड को ज्वाइन करना है तो मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यानी कि जो स्ट्रक्चर से रेलिवेंट होती है उसमें जाना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। सो इस चीज़ को इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखें, मैं अक्सर बेशतर बताता हूँ कि इसके बरअक्स, इसके अपोजिट कोई और भी आप सिनेरियो ले सकते हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किसी और फील्ड के साथ, किसी और कैरियर लाइन के साथ यू आर गोइंग टू कंपेयर। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ जाएं, कि देखिए जब भी आप फील्ड के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड है या इसके अलावा कोई और फील्ड है, भी इंजीनियरिंग की जाए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाए या डिजाइन की तरफ जाए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको इन चीजों का समझने में मतलब दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा ताकि आप इस चीज को आसानी से समझ सकें। देखें, दो तरह के नॉलेज होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज और दूसरा होता है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। और एक रीसेंट अमेरिकन सर्वे का भी तज़किरा करूंगा इस चीज को समझाने के बाद, जिससे आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के नॉलेज होते हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कोई भी चीज आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो, उसके नतीजे में आप रोड बना रहे हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसी में स्ट्रक्चर आता है, उसी में एमईपी आती है, उसी के अंदर डिजाइन आता है, जो भी चीज वो प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जब आप किसी चीज को स्टडी करते हो, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, इट मींस यू आर वर्किंग इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड डोमेन। आप उस चीज की स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हो, आप क्वालिटी के बारे में जानते हो, आप जानते हो कि इसमें कौन से एसमी के स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, कौन से एपीए के स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, कौन से आस्टो के स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। बट व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? देखिए, कोई भी जब आप काम करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी सक्सेस को मेजर करने के लिए हमारी कंपनीज के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है विद इन फ्यू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? आपने प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर देना है, आपने प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर करना है, आपने 1 मिलियन के अंदर करना है, आपके प्रोजेक्ट के ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ फीचर्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया, इनको मैनेज करना, अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करना, अपने प्रोजेक्ट को विद इन कॉस्ट डिलीवर करना, विद बेस्ट रिक्वायरमेंट्स, ये आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस मेजर्स होती है। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज भी होना चाहिए और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज इज वेरी मैंडेटरी। तो जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं मैं स्ट्रक्चर में जाऊं, आप स्ट्रक्चर में जाओ, उस फील्ड के अंदर काम करो, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब प्लानिंग के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको उसकी ड्राइंग्स का पता होना चाहिए, उसकी क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक प्लानिंग इंजीनियर से एक स्टेप डाउन होता है क्वांटिटी सर्वेइंग। उसमें आप एस्टिमेशन के अंदर जाओ, उन नॉलेज एरियाज का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एस्टिमेशन इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग। होता है ये क्वांटिटी सर्वेयर्स का काम है, लेकिन बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, अगर आप एक बड़ा अच्छा प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हो एंड यू माइट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, या दूसरे लोगों को आप क्वेश्चन करते हो मुझे क्या करना चाहिए, तो एस्टिमेशन को भी समझना है, ड्राइंग्स को भी पढ़ना आना चाहिए। फिर इसके बाद आपकी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अगर प्रोडक्ट के बारे में पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है, उसकी एक्टिविटी का नाम क्या है, फिर उसके ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज काम करेंगे और उसकी रेट एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, कॉस्ट के, तो ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद नाउ कॉस्ट, यू आर डीलिंग विद रिसोर्सेज, यू आर डीलिंग विद टाइम, आइदर यू आर वर्किंग ऑन रोड, बिल्डिंग, पावर प्लांट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको टाइम मैनेज करनी आनी चाहिए, आपको कॉस्ट। तो ये जो कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों चीजों का हाइब्रिड कैरियर लेके चलते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीज में भी अच्छे होते हैं और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, दे हैव मोर चांसेस टू बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो ये बेनिफिट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट लाइक कि आप इसके साथ किसी और डिपार्टमेंट को कंपेयर करें।
वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, वो तो एक आपकी डोमेन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड से क्या होता है, आपको उन चीज़ों की एक लीड करने की जिम्मेदारी दी जाती है, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल योर रिसोर्सेज। व्हाट आर द रिसोर्सेज? आपके लोग जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जैसे कि आपके सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, आपके डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, आपके प्रोक्योरमेंट प्लानर्स हैं, आपके शेड्यूलर्स हैं, आपके जो भी आपकी टीम का हिस्सा है, आपने उनको लीड करना है। सो यू मस्ट हैव अ कम्युनिकेशन चैनल। सो कम्युनिकेशन चैनल के लिए फिर मैं प्राइमरी P6 जैसे सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टू लीड सम कंपनी, लीड सम टीम टू गेट योर गोल्स विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, विद यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज। तो ये दोनों चीज़ों का जो एक मिक्सअप होता है, इसकी कैरियर जो ग्रोथ चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, बड़ी हाई सैलरीज होती हैं। यू वर्क ऑन द टॉप मैनेजमेंट बाय द पैसेज ऑफ योर टाइम एंड एक्सपीरियंस। जबकि अब आपको इन सारे सवालों का जवाब भी मिल गया। MEP के अंदर भी बिल्कुल इस तरह से होता है कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इस तरह के प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीज़ों का पता होता है, स्टैंडर्ड्स का पता होता है। एंड अकॉर्डिंगली इफ यू आर project oriented skilled guy, like you know primarily P6 and project management, then you have more opportunities to lead some team as a project manager. तो इस सवाल का आई होप आप लोगों को जवाब मिल। कमेंट्स के अंदर भी लिखिएगा, राइट इन द कमेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट मोर क्वेश्चंस, सो दैट आई कैन मेक द वीडियो। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, एक अमेरिकन सर्वे के मुताबिक 2027 तक जो 22 मिलियन 22 मिलियन नए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रोल्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर डेवलप किए जाएंगे। और ये इसी वजह से है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपके वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करके आप बेनिफिट्स की पॉसिबिलिटीज और जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो उसको इन्हेंस कर सकते हो। एक ऑनलाइन कंपटीशन है, तो इस तरह के जो एंड पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये कि आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्किल्स दे के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपने कैरियर को और अच्छा कर सकते हैं। पहले सेक्शन के अंदर मैं बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें जहाँ पे भी आ जाती हैं वो आपके कैरियर के अंदर एक बड़ा चेंज लेके आती हैं। और इन स्किल्स को सीखना और इन स्किल्स को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना, ये आपको दोनों तरीकों से फ़ायदा देता है। आप इनके बारे में, अगर आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रोल्स की बात करें तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को अप्लाई करके अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। So that's it for the video message for today. And if you have any question, again, if you have any question, just write in the comments and